हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर दर्शिता श्रीवास्तव और हमारे बीए बीकॉम बीएससी की जो फाउंडेशन लेक्चर्स है उसकी सीरीज़ में आज चैप्टर 2 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है नेशनल एजुकेशन बाय महात्मा गांधी। तो सबसे पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं। हु वाज महात्मा गांधी? जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ नेशन। तो महात्मा गांधी जो थे वो ना सिर्फ एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, बट ही वाज आल्सो अ वेरी अमेजिंग राइटर। और वो ऐसे राइटिंग लिखते थे जो कि भारत की जो जनता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल होती थी। महात्मा गांधी का जन्म जो है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, पोरबंदर में, जो कि गुजरात में आता है। इनका जन्म जो एक बहुत ही डिवोट हिंदू फैमिली में हुआ था, जहाँ पे मांस मच्छी का नाम भी नहीं लिया जाता था। लेटर ऑन महात्मा गांधी ने वकालत की पढ़ाई की, जिसको पढ़ने के लिए वो लंदन गए और बैरिस्टर के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया। महात्मा गांधी ने बैरिस्टर के रूप में साउथ अफ्रीका में सबसे पहले काम किया फ्रॉम द ईयर 1893 टिल 1914। महात्मा गांधी के जो अनुभव रहे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। वहाँ पे उन्होंने देखा कि किस प्रकार से जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस के साथ बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जिसके कारण वो रुकने तो वो 1 साल गए थे, लेकिन 20 साल उन्होंने साउथ अफ्रीका में गुजार दिए इंडियंस के लड़ाई लड़ने में। साउथ अफ्रीका में इस स्ट्रगल के दौरान उन्होंने अपनी नॉन वायलेंस की जो स्ट्रेटेजी थी, सत्याग्रह, उसको डेवलप किया। महात्मा गांधी सन 1915 में इंडिया वापस आए और गोपाल कृष्ण गोखले की ट्यूटल एज में उन्होंने अपने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में अपनी पहचान को डेवलप किया। इंडिया आने के बाद उन्होंने यहाँ पे कई प्रकार के नॉन वायलेंट मूवमेंट्स को लीड किया, जिसमें सबसे पहले आता है चंपारण का सत्याग्रह। महात्मा गांधी जो थे वो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस को एडवोकेट करते थे। वो चाहते थे कि आज़ादी जो है वो नॉन वायलेंस के थ्रू ही अचीव की जाए। वो वायलेंस में बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे और उनके हिसाब से वायलेंस जो है वो दोनों का ही नुकसान करती है। गांधी जी की जो फेमस सॉल्ट मार्च है या डांडी मार्च जिसको हम कहते हैं, वो शुरू हुई थी इन द ईयर 1930। महात्मा गांधी ने बहुत प्रयास किया था कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन ना हो, बट डिस्पाइट ऑल हिज एफर्ट्स ही कुड नॉट प्रिवेंटेड। वो हमेशा हिंदू मुस्लिम हार्मनी में यकीन करते थे। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन के रूप में हम सभी जानते हैं। उनका जो जन्म दिवस है 2 अक्टूबर, वो गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। गांधी जी ने नेशनल एजुकेशन के बारे में क्या कहा है? गांधी जी ने जो भारतीयों के लिए बेसिक एजुकेशन को रिकमेंड किया है, उसमें उन्होंने कहा एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। होलिस्टिक यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क का डेवलपमेंट ना हो, बल्कि शारीरिक डेवलपमेंट भी हो, इमोशनल डेवलपमेंट भी हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो, और इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत ही ज़्यादा उन्होंने इम्पॉर्टेंट करार दिया है। गांधी जी जो थे वो रूरल एजुकेशन को प्रमोट करते थे। वो कहते थे एजुकेशन को डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। शहरों की तरफ मूव करने की बजाय लोगों को गाँव की तरफ मूव करना चाहिए, और एजुकेशन जो है वो रूरल ओरिएंटेड होना चाहिए। इस प्रकार के स्किल्स सिखाने चाहिए जिससे जो किसान है, मजदूर वर्ग है, वो एम्पावर्ड हो, ना कि उन्हें कमज़ोर किया जाए। थर्ड पॉइंट इज, गांधी जी कहते थे कि हमेशा जो एजुकेशन है वो मदर टंग में देनी चाहिए। उनका बिल्कुल भी इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम में बिलीव नहीं था। वो कहते थे कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इंडियंस के लिए नहीं है, बिकॉज इट फोकस्ड ऑन अ लैंग्वेज दैट वाज फॉरेन टू अस। तो वो चाहते थे कि हम हिंदी में ही, या जो भी हमारी रीजनल लैंग्वेज है, उसमें हमें एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, जिससे हमारा डेवलपमेंट जो है वो पूरी तरह से हो सके। गांधी जी जो है वो एजुकेशन में क्राफ्टमैनशिप और स्किल पे फोकस करना चाहते थे। वो कहते थे भारत जो है वो क्राफ्ट का देश है, तो क्राफ्ट अगर आपके पास है, आर्ट है, टैलेंट है, तो उसको आपको डेवलप करना चाहिए। भारतीय जो थे वो काफ़ी रिच थे, वो बहुत अच्छे से साड़ियाँ वगैरह बनाते थे। फिर आप अगर किसानों की तरफ जाए तो उनको फसलों की बहुत ज़्यादा अच्छी बेसिक ऑलरेडी नॉलेज थी, तो उसको उन्होंने कहा कि डेवलप करना चाहिए इंस्टेड ऑफ पुलिंग देम अवे फ्रॉम देयर ओन बेसिक थिंग्स। कैरेक्टर बिल्डिंग, गांधी जी कहते थे कि कैरेक्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो वो कहते थे कि एजुकेशन जो वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि इंसान का कैरेक्टर डेवलप हो सके। उसका कैरेक्टर जितना पावरफुल होगा, इंसान उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा और नई चीज़ों को सीखने के लिए वो उतना ही ओपन माइंडेड भी होगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, गांधी जी कहते थे कि एक व्यक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकता है, तो जितना ज़्यादा कम्युनिटी यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर हम काम करेंगे, उतना ज़्यादा जो भारत है वो विकसित हो पाएगा। तो ही बिलीव्ड इन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन।
गांधी जी कास्टिज्म बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। वो चाहते थे कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ही वॉज अगेंस्ट ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस वेदर दे वर बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, जेंडर एक्सेट्रा। वो चाहते थे कि सभी रिलीजन्स में या सभी कास्ट में हार्मनी रहे, जिससे कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। हो सकता है कोई व्यक्ति दूसरी कास्ट में बिलोंग करता है पर वो ज़्यादा टैलेंटेड हो, ज़्यादा डिजर्विंग हो, जस्ट बिकॉज ही बिलोंग्स टू पर्टिकुलर कास्ट, हिज राइट फॉर डेवलपमेंट शुड नॉट बी डिनाइड फ्रॉम हिम। सस्टेनेबल लिविंग, गांधी जी जो है वो सस्टेनेबल लिविंग में यकीन करते थे। सस्टेनेबल लिविंग जो होती है वो नेचर के सिंक में होती है। जैसे वो आप देखते होंगे कि खादी पहनते थे और कम से कम चीज़ों का उपयोग करते थे, जिससे क्या होता है कि आप नेचर के सिंक में रहते हैं और वेस्ट जो है वो कम क्रिएट करते हैं। तो गांधी जी जो है वो चाहते थे कि जो इंडियंस हैं वो एक सस्टेनेबल लाइफ की तरफ मूव करें और ऐसी चीज़ों का उपयोग करें जिससे कि इन्वायरमेंट भी हार्मनी में रहे। ग्लोबल सिटीजनशिप, गांधी जी कहते थे कि इंसान को एक ग्लोबल सिटीजन होना चाहिए। उसको हर चीज़ से, हर दुनिया के कोने से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। अपने आप को संकुचित या संकीर्ण नहीं करना चाहिए। गांधी जी का जो विजन था नेशनल एजुकेशन का, वो उनके एक टर्म नई तालीम में पूरी तरह से समाया हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि जो एजुकेशन है वो इंडिया के कल्चर और उसका जो एक हेरिटेज है उसके सिंक में होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि एजुकेशन को अडॉप्ट करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो बुनियादी शिक्षा जो है, जिसे हम बेसिक एजुकेशन कहते हैं, महात्मा गांधी कहते थे वो जो बच्चा है उसके आसपास के इन्वायरमेंट से रिलेटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो गांव में रहता है और अमेरिका या ब्रिटेन के बारे में पढ़ने लगे, तो वो उस चीज़ से कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। अगर आप किसी भी गाँव के बच्चे को अचानक से ब्रिटिशर्स की लाइफ के बारे में बताने लगेंगे तो वो रिलेट ही नहीं कर पाएगा। वो एजुकेशन को ना इम्बाइब कर पाएगा, ना फ्यूचर में उसका उपयोग कर पाएगा। तो जो बेसिक एजुकेशन है या बुनियादी शिक्षा है वो इंसान के आसपास का जो इन्वायरमेंट है बच्चे का, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। गांधी जी कहते थे कि वोकेशनल ट्रेनिंग पे फोकस किया जाना चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग यानी होती है कि आपको स्किल्स आने चाहिए जिससे कि आप स्वावलंबी बन सकें। सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ को आपने रटा दिया, किसी चीज़ को आपने बस यूं ही रोट लर्निंग कर ली, तो उससे आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला। गांधी जी कहते थे कि अगर आप कोई भी स्किल सीखते हैं तो उससे आप ज़्यादा लंबे समय तक लाइफ में सस्टेन कर पाएंगे और अपनी अर्निंग जो है वो अच्छे से कमा पाएंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग का एक और फ़ायदा है कि जब आप छोटी छोटी स्किल सीख लेते हैं, फॉर एग्जांपल प्लम्बिंग, गार्डनिंग एक्सेट्रा, जब आप ये छोटी छोटी स्किल सीख लेते हैं तो जो एक गैप है मैनुअल लेबर में और इंटेलेक्चुअल जो पीपल है उनमें, वो कम हो जाता है। तो आप जैसे अदर कंट्रीज़ में जाएंगे, फॉर एग्जांपल जर्मनी या अमेरिका, वहाँ पे जो वोकेशनल स्किल्स हैं उनकी भी उतनी ही ज़्यादा वैल्यू है। तो महात्मा गांधी कहते थे कि अगर हम जितना ज़्यादा वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रमोट करेंगे तो एक जो गैप आ गया कि ये पर्टिकुलर स्किल अगर आप करोगे तभी आप अच्छे हो, या पर्टिकुलर पढ़ाई करोगे तभी आप एक अच्छे वर्ग में बिलोंग करोगे, वो क्या है डिफ्रेंशिएशन क्रिएट कर देता है और कहीं ना कहीं इंसान जो है वो हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। पॉइंट गांधी जी कहते हैं कि सेल्फ सफिशिएंसी होना चाहिए। जो स्कूल्स होते हैं वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करने में सक्षम होने चाहिए, यानी कि वो ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करें, ऐसा करिकुलम इंट्रोड्यूस करें जिसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हो, जिससे अर्निंग हो सके और स्कूल अपने आप को मेंटेन करने में खुद ही कैपेबल हो। तो वो ये नहीं चाहते थे कि एजुकेशन जो है वो एक अर्निंग का बस मीडियम बन जाए, लोगों को बस यूं ही फेक नॉलेज दी जाए और पैसे कमाए जाए। वो चाहते थे कि एजुकेशन जो है वो अपने नेचुरल और प्योर फॉर्म में रहे, उसका कोई सौदेबाजी ना हो और जो स्कूल्स हैं वो दूसरे तरह से अपने आप को सस्टेन कर पाए। फॉर एग्जांपल छोटा सा किचन गार्डन बनाया, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व किया, जिससे क्या होता है कि जो स्कूल्स हैं वो कुछ पैसा कमा सकते थे और अपने आप को मेंटेन कर सकते थे। इंटीग्रेटेड करिकुलम, गांधी जी कहते थे जो करिकुलम है एजुकेशन का वो इंटीग्रेटेड यानी मिश्रित होना चाहिए, जिससे ऐसा ना हो कि कुछ सब्जेक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए और कुछ सब्जेक्ट्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए। जितना ज़्यादा जो करिकुलम है वो इंटीग्रेटेड होगा उतना ही होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो बच्चों का हो पाएगा। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, गांधी जी कहते थे कि बचपन से ही बच्चों में एक इन्वायरमेंटल अवेयरनेस डेवलप करनी चाहिए, जिससे क्या होगा वो बड़े होते जाएंगे तो एकदम से मटेरियलिस्टिक नहीं होंगे और इन्वायरमेंट को बचाना और उसकी कद्र करना सीख जाएंगे। टीचर्स रोल, गांधी जी कहते थे टीचर्स को जो है एक अथॉरिटेटिव नहीं होना चाहिए।
गांधी जी कहते थे टीचर्स को जो है वो गाइड या मेंटोर के रूप में अपना रोल प्ले करना चाहिए, ना कि वो कोई लीडरशिप या अथॉरिटेरियन टाइप का फिगर अपने आप को समझने लगे और बच्चों पर एकदम जो कहते हैं ना स्ट्रिक्टनेस फॉलो करने लगे। तो उससे क्या होता है कि बच्चों में डर बैठ जाता है और वो कुछ भी क्वेश्चन या उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो कहीं ना कहीं दब जाती है। जितना ज़्यादा टीचर जो एक एज अ फ्रेंड या गाइड या मेंटर के रूप में अपना रोल प्ले करेगा, उतना ही ज़्यादा जो प्यूपिल है या चिल्ड्रन है वो सीखने में केपेबल होते जाएंगे। Now let us go through some MCQs. Number 1 is what was the primary aim of Gandhi's concept of नई तालीम? उसका प्राइमरी एम क्या था? ऑप्शन ए इज टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना। दूसरा ऑप्शन है टू इंटीग्रेट प्रैक्टिकल स्किल्स विद एकेडमिक लर्निंग, जो प्रैक्टिकल स्किल्स है उनको एकेडमिक लर्निंग के साथ इंक्लूड करना। थर्ड था टू इनकरेज फॉरेन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी फॉरेन लैंग्वेज को डेवलप करना। फोर्थ ऑप्शन इज टू फोकस सोलली ऑन रिलीजियस एजुकेशन, सिर्फ और सिर्फ जो रिलीजियस एजुकेशन है उस पर फोकस करना। तो ऑब्वियसली गांधी जी का जो मोटिव था वो हमने पढ़ा है कि प्रैक्टिकल एजुकेशन को एकेडमिक लर्निंग के साथ इंटीग्रेट करना। नेक्स्ट MCQ इज अकॉर्डिंग टू गांधी विच लैंग्वेज शुड बी द प्राइमरी लैंग्वेज? किस लैंग्वेज में जो प्राइमरी या बेसिक एजुकेशन है उसको दिया जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए इज इंग्लिश, ऑप्शन बी इज संस्कृत, ऑप्शन सी इज द चाइल्ड्स मदर टंग, जो बच्चे की मदर टंग है उसमें, एंड ऑप्शन डी इज हिंदी। तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज द चाइल्ड्स मदर टंग, उसकी मदर टंग में ही एजुकेशन दी जानी चाहिए। Another MCQ is what was the emphasis of vocational training in Gandhi's educational philosophy? जो उन्होंने vocational training को emphasize किया है उसका क्या पर्पस था? तो ऑप्शन ए इज प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर वाइट कॉलर जॉब, सिर्फ और सिर्फ बड़े बाबू या अफसर बनाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ऑप्शन बी इज़ लर्निंग अ क्राफ्ट और ट्रेड फॉर सेल्फ रिलायंस, ऐसा ट्रेड या क्राफ्ट सीखना ताकि आप खुद पे डिपेंड हो सकें। ऑप्शन सी इज़ डेवलपिंग स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक स्किल्स, स्पोर्ट्स या एथलेटिक स्किल्स को डेवलप करना। ऑप्शन फोर्थ इज स्टडिंग एडवांस साइंसेस, साइंसेस की एडवांस स्टडी करना। तो ऑब्वियसली द राइट आंसर इज ऐसा क्राफ्ट या फिर ट्रेड सीखना जो कि इंसान को सेल्फ रिलायंट बनाए।